हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि ईएमए पर वीडियो बनाओ, तो आप लोगों के सामने आ चुकी है ईएमए पर वीडियो, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम आज देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, और उसके बाद उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने डाउ जोन्स का चार्ट ओपन करके रखा है। तो डाउ जोन्स के चार्ट में हम लोग ये मैंने इसमें बड़े बड़े लेवल मार्क कर दिए हैं, बड़े सपोर्ट मार्क कर दिए हैं और बड़े इसमें रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन करके रखा है। अब मैं इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्लाई करूँगा। देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोज करो हम 20 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, प्रीवियस जो 20 कैंडल्स है ना उनका जो वेटेज है वो उसको दिखाता है, दर्शाता है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें, उसके बाद वो आपको निकल के आता है कि ये अगले प्राइस की वैल्यू इतनी हो सकती है। ठीक है, तो पिछली जो अगर आप 9 ईएमए लगा रहे हैं तो वो पिछली 9 कैंडल का वेटेज होगा और 10वीं कैंडल में उनका एवरेज करके आपको दे देगा। ऐसे ही अगर 100 ईएमए लगा रहे हैं तो वो पिछली 100 कैंडल्स का होगा। अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा तो वो पिछली 100 दिन की कैंडल लेगा। अगर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे खोलूंगा तो पिछली 15 मिनट की कैंडल उठाएगा, उसके बेसिस पे आपको अगला प्राइस बताएगा क्या हो सकता है। तो ये उसका मतलब होता है। और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है ना, सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है, उनमें डिफरेंस मैं आपको अभी एक टेबल चार्ट के फॉर्म में दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें डिफरेंस होता है। अब मैं इसमें आपको 20 मूविंग एवरेज आपको इसमें लगा देता हूँ। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, इस बॉक्स पे जाओ, यहाँ पर जैसे जाओगे इसमें आप इंडिकेटर में सर्च करोगे ईएमए सर्च कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ जाएगा अगर आप ईएमए डालोगे तो। या तो क्या अब, या इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अपने आप वो आ जाएगा। उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप अंदर से जाके चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ये तो आ गया ईएमए, इसका मतलब है ये ईएमए 20 ईएमए है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है ये देखो। देखो 3 ट्रेंड होते हैं जनरली, कौन से, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है और साइडवेज में कैसे काम करता है, यही तीनों हमें पता करना है। देखो बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने क्यों बनाए ना, वो भी याद रखना। अब देखो पहले मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है। देखो मार्केट सपोज करो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर हुआ साइडवेज, फिर ऊपर की साइड चला गया। तो ये एक अगर ट्रेंड है मार्केट का, और अब मैं बनाऊंगा इसमें ईएमए। अगर यहाँ से मार्केट ये ईएमए को तोड़ के निकला है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो ईएमए को मार्केट बहुत बार ऊपर नीचे तोड़ता रहेगा। और फिर अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मतलब ईएमए को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आया होगा। तो आपको यहाँ से क्या समझ आया कि अगर मार्केट अप साइड से आ रहा है, कोई पैटर्न बना के ईएमए को डाउन साइड में तोड़ता है किसी रेसिस्टेंस से ऊपर, तो वो मूव हमें मिल सकती है। और अगर डाउन साइड से कोई सपोर्ट से कोई पैटर्न बना के, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बना के कुछ भी उठ रहा है मार्केट और ईएमए को तोड़ रहा है, तो हमें सिग्नल मिलता है मार्केट में हम अप ट्रेंड पे जा सकते हैं। लेकिन अगर वही मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो साइडवेज में क्या होगा ना, साइडवेज में वो कई बार ईएमए को नीचे तोड़ेगा, कई बार ईएमए को ऊपर तोड़ेगा। तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो ईएमए कम काम करता है, वो ऊपर नीचे बार बार तोड़ के आपको फंसाता रहता है। तो आपको ईएमए पर भी लोग कब रिलाय कर सकते हैं, या तो वो बिल्कुल बॉटम पे चल रहा हो, यहाँ से कोई पैटर्न बनाता है तो आप अप साइड में प्लान कर सकते हो, या फिर अप साइड में चल रहा हो, ऊपर से कोई डाउन साइड का पैटर्न बनाए फिर तोड़ता है तो फिर आप डाउन साइड में प्लान कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले ना ईएमए को हम यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ से इस जगह से देखो, देखो ये पहले से सपोर्ट बना हुआ था 33,000 के आसपास का मार्केट में, इसमें डाउ जोन्स में सपोर्ट बना हुआ था। अब मार्केट क्या किया, देखो यहाँ से मार्केट आया डाउन साइड, फिर ये अप साइड की तरफ गया, फिर इसने नीचे फंसाया लोगों को, सेलर को, ये डबल बॉटम बनाया। तो क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, डब्लू दिख रहा है। ये जैसे ही ये मार्केट डब्लू बना, जैसे ही इसकी नेकलाइन टूटी, ये वाली नेकलाइन, और यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने ईएमए को तोड़ा ही था। कहाँ से, यहाँ से मार्केट ने ईएमए को तोड़ा ही था। देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ तब आप लोगों को ये क्लियर दिखेगा। देखो फिर से देखना ध्यान से, पहले इसको बॉक्स में बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें चार्ट भी दिखे। देखो हो सकता है वीडियो लंबी हो, इसलिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा। देखो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है वो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ से ये आया मार्केट,
अपसाइड गया, डाउन साइड आया, देखो डब्ल, अब नीचे देखो तीन कंडीशन मीट हो रही हैं, बड़ा सपोर्ट है नीचे, उसके बाद ये डब्लू पैटर्न बन रहा है 2, उसके बाद ये ईएमए को भी तोड़ रहा है 3, यानी कि 3 क्राइटेरिया मैच हो गए। जैसे ही 3 क्राइटेरिया मैच हुए, ये देखो रीटेस्ट आया, मार्केट अपसाइड में भागा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगा, जब तक मार्केट ईएमए के ऊपर है, आप इसमें बुलिश हो सकते हो। ये इसका फ़ायदा होता है, ये ट्रेंड पहचानने में काम आता है। आप टोटल ईएमए पर ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आप ईएमए से आप ये इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। जब आपको ये 3-4 कंडीशन जब तक मैच नहीं हो रही ना, तब तक आप इसको एक इंडिकेटर की तरह, मतलब इस पर रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मैंने 3 कंडीशन बनाई आपको, कौन कौन सी इसमें मैच हो रही हैं अभी। क्या बॉटम मिल रहा है आपको, नीचे से पैटर्न बन रहा है और साथ में ईएमए भी तोड़ रहा है, ये तो चला गया यहाँ से। अब देखो जब ये जैसे कि अप ट्रेंड में और जब ये डाउन साइड आएगा, देखो कैसे, जब अप ट्रेंड में जब ये डाउन साइड आएगा, इसका सपोर्ट लेके फिर जाएगा, फिर इसका सपोर्ट लेके फिर जाएगा। अब देखो कहाँ पर मार्केट, अब देखो अप साइड में ये देखो एम पैटर्न बन रहा है यहाँ से, और ऊपर रेसिस्टेंस भी है। तो जैसे ही एम पैटर्न बना, ये छोटा एम पैटर्न है, तो जैसे ही इसके नीचे निकला तो फटाक से मार्केट नीचे आया, देखो यहाँ से आया, जैसे नीचे आया तो इसने इसका सपोर्ट ले लिया, अब ये अगले सपोर्ट पे आगे रुक गया। अब अगले सपोर्ट पे इसने क्या किया, मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो अगले सपोर्ट पे इसने फिर पैटर्न बनाया, देखो ये अगला सपोर्ट है, जैसे ही इसने अप साइड से आया, देखो जैसे ये डाउन साइड से आया, फिर इसने डब्लू बनाया सपोर्ट पे, और डब्लू बनाते से ही देखो ये ईएमए के पास आया, अगले दिन गैप अप ही ओपन हुआ और सीधा ऊपर चला गया मार्केट। कहाँ रुका, सीधा अगले रेसिस्टेंस पे। तो जैसे अप साइड से अगर आएगा और कोई पैटर्न बनाता है, देखो अप साइड से अगर आएगा और कोई पैटर्न बनाता है, फिर ईएमए को तोड़ता है, तो मार्केट डाउन साइड आएगा अगले सपोर्ट तक। और जब डाउन साइड में नीचे कोई सपोर्ट पे, बड़े सपोर्ट पे कोई पैटर्न बनता है, यानी कि इसकी तरह डब्लू, और मार्केट फिर ईएमए को तोड़ता है, तो आपको सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चल गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से इंडिकेशन ले सकते हैं हम इसको। अब देखो, अब एक सिनेरियो और रह गया, जब इसमें मार्केट में देखो यहाँ पर मार्केट फंसा, ये जो जोन है ना, इसमें मार्केट फंस रहा है, तो यहाँ पर मार्केट देखो कितनी बार अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में तोड़ दिया। देखो यहाँ पर ना कोई पैटर्न अच्छे से बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, देखो मार्केट ने कितनी बार अप साइड में तोड़ा, डाउन साइड में तोड़ा, तो इस तरीके से यहाँ फंसा रहा है। अब देखो आगे भी कोई साइडवेज जोन होगा, वहाँ पे भी हो सकता है मार्केट ने ईएमए को ट्रैप किया हो। देखो अभी तो मार्केट ईएमए के ऊपर ही चल रहा है, कई जगह ऐसी होती है मार्केट, अभी क्या इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, इसलिए आपको साइडवेज में, ये देखो जैसे कि ये साइडवेज लेवल है, अब यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार ईएमए को तोड़ा और कितनी बार डाउन साइड में तोड़ा। देखो अगर आप, ये सबको पता है ये सपोर्ट है, तो जैसे ही सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से देखो अप साइड में तोड़ा, फिर डाउन साइड में, फिर अप साइड में, फिर डाउन साइड में, फिर अप साइड में, फिर डाउन साइड में, फिर अप साइड में। तो जब तक कोई फिर ये छोटा मोटे मूव आपको मिलते रहेंगे। तो आपको बड़ा मूव कब मिलेगा ना, जब मार्केट कोई पैटर्न बना रहा हो। देखो 3 कंडीशन कौन कौन सी मैच होनी चाहिए, या तो अप साइड में कोई रेसिस्टेंस हो, या डाउन साइड में कोई सपोर्ट हो, और नीचे से, या फिर कोई दूसरी कंडीशन, या तो नीचे से कोई पैटर्न बन रहा हो अप साइड का, या अप साइड से कोई पैटर्न बन रहा हो डाउन साइड का उसके साथ, तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो पैटर्न के साथ साथ ईएमए को भी तोड़ रहा हो, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो पैटर्न के ब्रेकडाउन के साथ साथ ईएमए को तोड़ रहा हो। तो इस तरीके से ईएमए इसमें काम करेगा, उसके बेसिस पर आप अपने, और आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बने हुए हैं, उनके बेसिस पर आप इसमें फिर उसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। अब देखो इसमें जब तक मार्केट यहाँ पर फाइनली जब तक इसके ऊपर है, तब तक मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, जब तक ईएमए के, जो लोग ईएमए से ट्रेड करते हैं, जो लोग ईएमए को इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग जब तक इसके ऊपर है इंडिकेटर ईएमए के, तब तक मार्केट में वो बुलिश रहेंगे। जैसे इसके नीचे कोई पैटर्न बना के क्लोज कर देगा, अब देखो हो सकता है यहाँ से डब्लू पैटर्न भी एम पैटर्न भी बन सकता है। किस तरीके से, मार्केट यहाँ से गया, ये नीचे आया, ये अब हो सकता है ये एम पैटर्न बने, यहाँ से रिटेस्ट आए और मार्केट सीधा यहाँ अगले सपोर्ट तक आए। क्यों आएगा, देखो ऊपर रेसिस्टेंस है, पहली कंडीशन, एम पैटर्न बन रहा है, दूसरी कंडीशन ईएमए को तोड़ रहा है, तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन मैच हो रही हैं, और भी कंडीशन मैच हो सकती हैं। 3 कंडीशन मैच हो गई, आपको सिग्नल मिल गया, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से आप ईएमए को यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है। देखो अभी तक जिन लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वो अभी लाइक कर दो। देखो मैंने सीधा चैट जीपीटी से पूछ लिया और आपके सामने मैंने ये रख दिया है। अब मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस बता देता हूँ। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इसका वेट ऑफ डेटा। अब वेट ऑफ डेटा में सिंपल मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है, इक्वल वेट
ऑफ ऑल डेटा पॉइंट इन द पीरियड। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या बोल रहा है, मोर वेट टू रीसेंट डेटा प्राइस। अब देखो सपोज करो आपने 10 EMA यूज़ किया है, तो मतलब क्या है, पिछली 10 कैंडल का वेट। तो सिंपल मूविंग एवरेज में क्या करेगा ना, सिंपल वो 10 कैंडल कहाँ कहाँ उस दिन में क्लोज हुई हैं उसकी प्राइस उठाएगा, उसके बेसिस पर फॉर्मूला में यूज़ कर लेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करेगा ना, जो 10वें दिन का डेटा होगा, जो सबसे पहले दिन का डेटा होगा, उसका वेटेज कम लेगा, दूसरे दिन का उससे ज़्यादा लेगा, 8वें दिन का और ज़्यादा लेगा, 9वें दिन का और ज़्यादा लेगा, 10वें दिन का सबसे ज़्यादा डेटा लेगा। तो मतलब रिसेंट प्राइस का डेटा जो होता है ना, उसका वेटेज ज़्यादा लेता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रिसेंट प्राइस का डेटा हमें ज़्यादा वेटेज करके देता है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आ जाओ रिस्पॉन्सिवनेस में। रिस्पॉन्सिवनेस में क्या आता है, स्लोअर टू रिएक्ट प्राइस चेंजेस। देखो प्राइस जैसी चेंज होती रहती है ना कंटिन्यूसली, तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या है ना, क्लोजिंग प्राइस को इंक्लूड करता है अपने फॉर्मूले में। तो क्लोजिंग प्राइस जब आएगी तब वो आपको डेटा रिफ्रेश करके देगा। इसलिए इसमें जो चेंजेस होते हैं ना वो स्लो होते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वो रिसेंट वाला दे रहा है, तो रिसेंट वाला देगा तो जल्दी ये चेंज करेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा आपको इफेक्टिवनेस इसमें मिल सकती है। कैलकुलेशन में देखो ये दिया है कैलकुलेशन में, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ओवर अ सेट पीरियड। 10 EMA लगाया तो 10 कैंडल के प्राइस के क्लोज होने का वेट करेगा, तब वो आपको अगली प्राइस देगा। और इसमें तो आपको वेटेज मिल ही रहा है रिसेंट का, तो जल्दी हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे। टाइम सेंसिटिविटी में देखो, लेस सेंसिटिव टू रिसेंट प्राइस, ये मैंने अभी बताया था। ये देखो मोर सेंसिटिव टू रिसेंट प्राइस, ये हो गया। अब यूज केस क्या है सिंपल मूविंग एवरेज का, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड स्मूथ प्राइस डेटा। अगर किसी को मान लो 1 साल का ट्रेंड देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो वो आराम से सिंपल मूविंग एवरेज करेगा, सबकी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर उसको सिंपल मूविंग एवरेज पे उसको ट्रेंड पता चल जाएगा। अब EMA वो कब यूज करेगा, जब उसको छोटे ट्रेंड का देखना होगा। जैसे कि डेली टाइम, अगर उसको छोटे टाइम पर फ्रेम का देखना है कि मतलब स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए, तो वो इसको देख सकता है क्योंकि उसमें रीसेंट प्राइस का होगा। अब लैग देखो, मोर लैग ड्यू टू इक्वल वेटेज ऑफ ऑल पॉइंट। इसमें लैग लेस होगा, मतलब रिएक्ट ही समझ लो आप इसको। ये सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो रिएक्ट करेगा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा आपको फास्ट रिएक्ट करेगा। तो समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म के लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप EMA यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।